ओके, हेलो एवरीवन। आज जो हम करने वाले हैं, जो ड्रामा आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हैमलेट। हैमलेट एक ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी है और इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने 1600 के अराउंड। एंड पहले हम कैरेक्टर्स कर लेते हैं और उसके बाद हम प्लॉट समझेंगे तो बेटर होगा, है ना। प्लॉट समझने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले हमारे पास है किंग हैमलेट। यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट जो इस पूरे ड्रामा का प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, वो है हैमलेट एंड जो विलन है वो है क्लॉडियस। नाउ हैमलेट की माँ का नाम है गर्ट्रूड एंड इसके फादर का नाम है, पिता का नाम है किंग हैमलेट, जो कि इस ड्रामा के शुरू में ऑलरेडी मर्डर्ड हो चुके हैं, ये मर चुके हैं। और जिन्होंने इन्हें मारा है वो है क्लॉडियस। नाउ क्लॉडियस इज अ ब्रदर ऑफ किंग हैमलेट। एज यू कैन सी यहाँ से ये रहा इनका कॉमन फादर एंड देन यहाँ से वी हैव किंग हैमलेट एंड वी हैव क्लॉडियस। तो क्लॉडियस और किंग हैमलेट दोनों भाई हैं, ना। एंड क्लॉडियस ने सत्ता के चक्कर में उसे राजा बनना था, उसके चक्कर में उसने किंग हैमलेट को मार दिया। उसने मारा ऐसे कि किंग हैमलेट सो रहे थे और उसने उसके ऊपर उनके कान के अंदर पॉइजन डाल दिया। सो इस तरह से क्लॉडियस ने किंग हैमलेट को मार दिया। बट देन क्लॉडियस ने इसके बाद और एक चीज किया, वो ये है कि उसने गर्ट्रूड से शादी कर ली। गर्ट्रूड जो क्वीन थी, गर्ट्रूड एंड किंग हैमलेट ये दोनों पति पत्नी थे एंड इनके मरने के बाद क्लॉडियस ने गर्ट्रूड से शादी कर ली एंड ये फैमिली ट्री यहीं पे है। एंड वी हैव हैमलेट जो गर्ट्रूड एंड हैमलेट किंग हैमलेट का बेटा है। नाउ हैमलेट बहुत ही इंडिसाइसिव पर्सन है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। चार कैरेक्टर्स आपको समझ में आ गए, किंग हैमलेट, गर्ट्रूड, क्लॉडियस एंड हैमलेट। नाउ विल मूव टू पोलोनियस, ओफिलिया एंड लेएर्टीज। नाउ ये तीनों भी बहुत ही मेजर कैरेक्टर्स हैं। जो पोलोनियस है वो है एडवाइजर, यू नो, ही इज अ काउंसलर टू किंग, जैसे कि हम कहते हैं मंत्री। सो वो मंत्री है, वो एडवाइस करता है क्लॉडियस को, पास्ट में किंग हैमलेट को और अब क्लॉडियस, बिकॉज क्लॉडियस करंटली किंग है। एंड पोलोनियस के पास जो पोलोनियस के पास दो संतान है, सॉरी दो चिल्ड्रन है। पहला है लेएर्टीज उनका बेटा है और ओफिलिया उनकी बेटी है। ओफिलिया इज अ लव इंटरेस्ट ऑफ हैमलेट। हैमलेट और ओफिलिया के बीच में प्यार का संबंध है। हमारे पास कुछ और कैरेक्टर्स हैं, उनमें से एक है होरेशियो। होरेशियो सच्ची में एक फ्रेंड है, हैमलेट का एक फ्रेंड है वो, और बहुत ही लॉयल फ्रेंड है। हमारे पास है रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेनस्टर्म। ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ये भी फ्रेंड ही है हैमलेट के, बट इन दोनों को काफी मैनिपुलेट किया जाता है। क्लॉडियस इनको यूज करता है ताकि ये स्पाई कर पाए हैमलेट के ऊपर। तो ये उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, बट दे वर फ्रेंड्स, नो। एंड देन वी हैव योरिक। नाउ योरिक एक कैरेक्टर है जो बिल्कुल एंड में आता है। ये कैरेक्टर खुद नहीं आता, ये ऑलरेडी मर चुका होता है, इसका स्कल आता है ना। और ग्रेव डिगर्स इसका स्कल खोद रहे होते, मतलब ग्रेव खोद रहे होते, तब उनको इसका स्कल मिलता है। एंड हैमलेट को एक, मतलब हैमलेट जो बहुत ही इनडिसाइसिव पर्सन था, वो फाइनली एक डिसीजन ले पाता है इस मीटिंग के बाद। तो योरिक असली में एक जेस्टर है, यू नो, एक क्लाउन है जो लोगों को हंसाता है। तो जब हैमलेट छोटा था तब योरिक हैमलेट को भी हंसाया करता था, तो इसे वो सब याद है। एंड लास्ट में से किंग फोर्टिनब्रास एंड प्रिंस फोर्टिनब्रास, जो कि बाप बेटे हैं। सो हुआ ये था कि किंग हैमलेट ने एक लड़ाई में किंग फोर्टिनब्रास से काफी लैंड जीत लिया था। सो इस ड्रामा में प्रिंस फोर्टिनब्रास, किंग फोर्टिनब्रास मर चुके हैं और प्रिंस फोर्टिनब्रास ट्राई कर रहे हैं कि कैसे मैं वो लैंड वापस लाऊं, या यू नो किसी वे में जो पास्ट ग्लोरी है वो वापस ले पाऊं। ये है सारे के सारे कैरेक्टर्स, ये है मेन कैरेक्टर्स। कुछ और स्मॉलर कैरेक्टर्स हैं जो जिनका उतना बड़ा रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल मार्सेलस, बर्नार्डो, ये है वॉचमैन टाइप, यू नो, जो सोल्जर्स हैं, बट इनका ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। सो या इस पॉइंट पे हम लोग सारे के सारे कैरेक्टर्स जान चुके हैं और हम प्लॉट की तरफ मूव करते हैं। ओके, ना प्लॉट बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। एंड कंसिडरिंग कि हैमलेट बहुत ही फेमस ड्रामा है, यू नो, और 1600 में शेक्सपियर के थ्रू बनाया गया था, लिखा गया था, तो ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड रिनाउंड है। और आपको हर एक कंट्री, हर एक मतलब कि जो मेजर स्टोरी टेलिंग वाले चीजें होंगी उसमें इसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने हैदर मूवी देखी है तो आपको वो हैदर मूवी जो है वो हैमलेट से इंस्पायर्ड थी। वही अगर आपने लायन किंग देखी है तो वो भी इससे इंस्पायर्ड थी, इसी की एक तरह से कॉपी थी। विल मूव टू इसका असली में स्टोरी में हुआ क्या। सी एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी क्लॉडियस ने हैमलेट को मार डाला एंड वेल कान में जहर देके, और क्लॉडियस ने गर्ट्रूड से शादी कर ली। एंड ये जो पूरा सिचुएशन है इसको लेकर हैमलेट बहुत ही दुखी है, यू नो, ही इज लाइक कि क्या हो रहा है।
मम्मी ने क्यों शादी कर ली क्लॉडियस से जबकि अभी भी पापा का पापा लाइक की डेथ हुई है। सो हैमलेट इस पॉइंट पे बहुत ही दुविधा में है, उसके मन के अंदर वो कुछ समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। एंड वो बहुत हद तक वुमन बिकॉज गर्ट्रूड ने ऐसा क्यों किया, क्यों क्लॉडियस से शादी कर ली, सो ये वुमन के ऊपर बहुत ही भड़का हुआ है। ही इज लाइक वो अच्छे से देख नहीं पा रहा हम लोगों को, वुमन को। सो सेम ये जो रिलेशनशिप है गर्ट्रूड एंड हैमलेट का, ये इफेक्ट करता है हैमलेट और ऑफिलिया के रिलेशनशिप को भी, बिकॉज सिंस ये वुमेन को बहुत ही नेगेटिव वे में देख रहा है, वो ऑफिलिया का प्यार भी अच्छे से रिसीव नहीं कर रहा। वो ऑफिलिया को भी बोल रहा है कि आप नन बन जाओ, और वो कुछ भी बातें बोल रहा है एटसेट्रा। सो यहाँ तक ये रहा हमारा थोड़ा पास्ट का, लाइक जब स्टोरी शुरू हुआ उससे पहले का। ना नोटिस करिए कि किंग हैमलेट के सामने लिखा हुआ है घोस्ट, क्योंकि स्टोरी के अंदर जो किंग हैमलेट है ऑलरेडी मर चुके हैं, उनका घोस्ट आता है यहाँ पे ना। तो स्टोरी शुरू होता है और हम देखते हैं कि होरेशियो और कुछ गार्ड्स डिस्कस कर रहे हैं ये बात कि एक घोस्ट आता है हमारे बॉर्डर्स पे, घोस्ट आता है। तो होरेशियो एक लॉजिकल पर्सन है, वो इन चीजों पे नहीं मानता, तो वो गार्ड से जाता है देखने के लिए। एंड जब वो वहां पहुंचता है, वो नोटिस करता है कि हाँ असली में घोस्ट है। अब ये देख के उसके मन, और वो जो घोस्ट है उसका अपीयरेंस किंग हैमलेट की जैसा है। सो वो किंग हैमलेट के घोस्ट लग रहे थे। सो होरेशियो डिसाइड करता है कि मैं हैमलेट को जाके बताऊंगा, ये बात बताऊंगा, ताकि हैमलेट कुछ डिसीजन ले पाए। वो कुछ अब उनके पापा जैसे दिखता है तो उन्हीं को बताना पड़ेगा। तो होरेशियो ये बोल के वापस आता है। उसी दौरान हमें पता चलता है कि हैमलेट बहुत दुखी है क्योंकि गर्ट्रूड ने क्लॉडियस के साथ शादी कर ली है। ओके, स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ता है और हैमलेट मिलने जाता है घोस्ट से, और वहां जाके घोस्ट को बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा फादर का घोस्ट हूँ और मुझे क्लॉडियस ने मार डाला है और तुम मेरा बदला लो। सो ये रिवेंज स्टोरी है। सो यहाँ पे हैमलेट को बोला जा रहा है कि आप रिवेंज लीजिए, आप मारिए क्लॉडियस को, किसी तरह से उसको मार डालिए। हैमलेट एक्ट 1 के एंड तक बहुत श्योर था कि हाँ मैं मार दूंगा, बट जब एक्ट 2 स्टार्ट हुआ, कुछ दिन बीत चुके थे, एक्ट 2 स्टार्ट हुआ और हैमलेट के माइंड के अंदर अब थोड़ा सा दुविधा आने लगा। ही इज थिंकिंग कि लाइक नहीं, क्या ही सबूत है, क्या पता घोस्ट झूठ बोल रहा हूं, मैं कैसे मान लूं उसकी बात। सो उसे कंफर्म करना था, ये बात उसे कंफर्म करना था कि क्लॉडियस ने असली में किंग हैमलेट को मारा है या नहीं। तो वो ये अरेंज, और इस पॉइंट तक ना हैमलेट बहुत ही दुविधा में है, बिकॉज मम्मी ने क्या किया, पापा मर गए। सो वो ना सबके सामने एक्टिंग कर रहा है, नाटक कर रहा है कि मैं पागल हूँ। वो पागलों की तरह बातें कर रहा है, डबल मीनिंग, लाइक एक होता है जो वो रियली कहना चाहता है, बट देन वो उसको बहुत ही मास्क के कहता है, ताकि लोग समझ ना पाए। सो इससे डबल मीनिंग वाली बातें करता है, नॉट इन अ बैड वे। सो हैमलेट काइंड ऑफ प्रिटेंड कर रहा है कि मैं पागल हो चुका हूँ, एंड इस तरह से वो पता लगाने वाला है, लाइक वो एक अपीयरेंस पुट करने वाला है कि मैं पागल हूँ, जबकि वो असली में नहीं है, और वो पता लगाने वाला है कि क्लॉडियस ने असली में मर्डर किया है कि नहीं। मीनवाइल यहाँ पे कुछ ड्रामा वाले लोग आते हैं जो ड्रामा परफॉर्म करते हैं। तब के टाइम में एंटरटेनमेंट का ज्यादा सोर्स था नहीं। सो हैमलेट इज लाइक कि ओके, एक ड्रामा कंपनी आई है, आई विल यूज देम इन अ वे टू फाइंड आउट कि क्लॉडियस असली में मर्डरर है कि नहीं। तो हैमलेट ये सोचता है, क्योंकि हैमलेट को पता है कि किंग हैमलेट कैसे मरे हैं, कान में जहर देके। तो ही इज लाइक, वो एक्टर्स को बोलता है कि आप ऐसा एक प्ले परफॉर्म कीजिए जो कि बहुत सिमिलर हो इस डेथ से। अब होगा ये कि क्लॉडियस वो प्ले देखेंगे, वो ड्रामा देखेंगे, और जब वो देखेंगे और ड्रामा में होगा क्या कि एक पर्सन मरेगा उसी तरह से जिस तरह से किंग हैमलेट मरे हैं। और अगर ये गिल्टी होगा, क्लॉडियस अगर गिल्टी होगा, तो वो कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा ना, उसे गिल्ट फील होगा, वो वहां से भाग जाएगा या ना कुछ कुछ करेगा वो। और अगर इसने कोई रिएक्शन दिया तो हैमलेट समझ जाएगा कि हाँ यही है मर्डरर। तो ऐसा ही हुआ, जो क्लॉडियस है उसने रिएक्शन दिया, उसने दिखाया कि मतलब उससे वो देखा नहीं गया और वो वहां से चला गया। हाफ प्ले ड्रामा को देखते देखते वो वहां से निकल गया, क्योंकि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था। हैमलेट समझ गया कि यही है मर्डरर, एंड हैमलेट से मारने के लिए गया। बट देन जैसे ही वो उसको मारने के लिए गया, क्लॉडियस क्या है, क्लॉडियस प्रे कर रहा था उस टाइम पे, वो क्राइस्ट के सामने प्रे कर रहा था। एंड जो हैमलेट है, उसके परफेक्ट मौका था कि मैं मार डालू इसी जगह पे, बट उसने नहीं मारा। उसने नहीं मारा ये सोचते हुए कि अभी ये भगवान का नाम ले रहा है, अभी ये गॉड के पास है, अगर अभी मार दूंगा तो वो स्वर्ग चला जाएगा, हेवन चला जाएगा। और हैमलेट नहीं चाहता कि इतना करप्ट पर्सन जिसने इसके फादर को मार डाला है वो हेवन जाए, तो उसने उस पॉइंट पे इसे नहीं मारा। और इसी दौरान जो हैमलेट की, इन सब के दौरान जो क्वीन गर्ट्रूड है, इन्होंने हैमलेट को बुलाया कि पता करे कि बेटी के साथ क्या चल क्या रहा है।
तो वो हैमलेट गया गर्टरूड के पास और उसे सुनाने लगा, अपनी माँ को सुनाने लगा कि तुम कैसी औरत हो, अभी अभी पापा का मर्डर हुआ है और आपने शादी भी कर ली है, कैसे किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नो। सो हैमलेट इज बहुत ही एंग्री फील कर रहा है गर्टरूड के ऊपर। लेकिन उसी दौरान ना हैमलेट को दोबारा वो घोस्ट दिखाई देता है और वो बोलता है कि नहीं, मम्मी पे गुस्सा मत करो, तुम्हें बदला लेना है, एटसेट्रा। अब हैमलेट को वो घोस्ट दिख रहा है बट गर्टरूड को नहीं दिख रहा, तो गर्टरूड ये सोच रही है कि मेरा बेटा पागल हो गया। ओके, गर्टरूड ये सोच रही है कि मेरा बेटा पागल हो गया। और इसी समय एक पर्सन जो कि पोलोनियस है, अब यहां तक की स्टोरी आपको समझ में आ चुकी है, इस जगह पे हम ये हॉल्ट करते हैं और आप थोड़ा सा ये वाला स्टोरी सुन लीजिए। शुरू में, ड्रामा के शुरू में पोलोनियस लिएटिस को ये बोलता है कि तुम जाओ पढ़ने के लिए, ये इसे यूनिवर्सिटी भेज देता है कि आप जाइए, आप पढ़ाई करिए। और पोलोनियस पता करने का ट्राई करता है कि जो ये हैमलेट है ये पागल क्यों है। आपको पता है कि हैमलेट पागल होने का ट्राई कर रहा था, सॉरी पागल होने का दिखावा कर रहा था। तो क्लॉडियस और पोलोनियस ये पता करना चाहते थे कि ये असली में क्यों पागल हुआ है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। पोलोनियस बोलता है मुझे पता है, पोलोनियस बोलता है कि मुझे पता है कि हैमलेट पागल हुआ है क्योंकि वो प्यार करता है ओफिलिया से, वो प्यार में पागल है। क्लॉडियस ये बात नहीं मानता, तो ये दोनों ना काइंड ऑफ स्पाई करते हैं इन दोनों के कन्वर्सेशन में। ओफिलिया और हैमलेट के कन्वर्सेशन में क्लॉडियस एंड पोलोनियस स्पाई करते हैं किसी तरह से। एंड पोलोनियस यही फाइंड आउट करना चाहता है कि क्यों एक्टिंग कर रहा है, क्यों पागल है। क्लॉडियस जल्दी समझ जाता है कि ओफिलिया की वजह से तो ये नहीं है, ओफिलिया की वजह से ये पागल नहीं हुआ है। लेकिन पोलोनियस अभी भी शकी है, तो वो यही फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहा है। ओके, ओफिलिया और हैमलेट के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसमें हैमलेट और ओफिलिया के बीच में वही आन बनी होती है। ये इन्हें बोलता है कि आप नन बन जाइए, लड़की ऐसी होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओफिलिया भी ऑफेंड हो जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है, बट वो कुछ कर नहीं सकती। यहाँ पे जो दोनों ही वुमेन है, गर्टरूड एंड ओफिलिया, दोनों ही बहुत ही ऑप्रेस्ड वुमेन है, दोनों ही बहुत ही, वो कुछ कर नहीं सकते। बाहर से जो ब्लोज उनको मिल रहे हैं, वो जो परफेक्ट लाइफ चाहते थे वो उन्हें मिल नहीं रहा, और जो उन्हें मिल रहा है वो बस सह रहे हैं। ये ब्लोज कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता एटसेट्रा, ये वो ब्लो सह लेते हैं और वो उसको कुछ कर नहीं पाते। सो इवेंचुअली विल सी कि ओफिलिया पागल हो जाएगी एंड वो सुसाइड कर लेगी, बिकॉज लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। एनीवे, ओके, सो लिएटिस चला जाता है यूनिवर्सिटी। ओफिलिया ये हार्ट ब्रेक सह रही होती है एंड पोलोनियस फाइंड आउट कर रहा होता है। तो वो जो, तो अब वापस आते हैं स्टोरी में गर्टरूड और हैमलेट बातें कर रहे थे और ये जो पोलोनियस है ये छुप के सुन रहा था, टेपेस्ट्री के पीछे, पर्दे के पीछे ये छुप के सुन रहा था। तभी जब गर्टरूड ने बोला मेरा बेटा पागल हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा, तो पोलोनियस ने आवाज निकाल दी, गार्ड्स को बुलाने के लिए आवाज निकाली। हैमलेट ने सोचा कि मम्मी के रूम में कोई छुपा हुआ है, कौन होगा, क्लॉडियस ही होगा। उसे लगा कि मम्मी के रूम में क्लॉडियस छुपा होगा, तो वो क्लॉडियस को स्टैब कर देता है, मार डालता है। बट वो तो क्लॉडियस था ही नहीं, वो था पोलोनियस, क्योंकि वो स्पाई कर रहा था। तो पोलोनियस मर जाता है। अब पोलोनियस मर जाता है, हैमलेट पोलोनियस की बॉडी को लेता है और वहां से चला जाता है। अब इस जगह पे इन कैरेक्टर्स में से किंग हैमलेट की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है एंड पोलोनियस भी मर चुका है। लिएटिस को ये बात पता चलती है तो वो वापस आता है कि मैं बदला लूंगा, इसे वो बात पता चलती है, ये बोलता है कि मैं बदला लेने वापस आऊंगा। ओफिलिया ये न्यूज के बाद ऑलमोस्ट पागल हो जाती है, लोगों को फूल बांटना स्टार्ट करती है कोर्ट के अंदर, और वो फूल इनविजिबल होते हैं, लेकिन इससे पागल लोग नहीं है, लोग क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ओफिलिया भी पागल हो चुकी है, तो वो ऐसे ही सबको इनविजिबल फूल दिए जा रही है ना इस पॉइंट पे। और लिएटिस बदले के भाव में यहाँ पे आया है। क्लॉडियस समझ चुका है कि हैमलेट उसे मारना चाहता है, तो क्लॉडियस रोजेनक्रेंट एंड गिल्डेन्स्टन को बोलता है कि तुम दोनों हैमलेट के साथ इंग्लैंड चले जाओ। और क्लॉडियस इनके हाथ में एक लेटर देता है जिसपे लिखा हुआ है कि जैसे ही हैमलेट इंग्लैंड पहुंचे उसे मार दिया जाए, और ये दोनों इसे लेके चले जाते हैं। लेकिन बीच में ही रोजेनक्रेंट एंड गिल्डेन्स्टन और हैमलेट का जो शिप होता है उस पर अटैक हो जाता है पायरेट्स के थ्रू। पायरेट्स इन पे अटैक कर देते हैं और हैमलेट ये भी देख लेता है कि वो लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि हैमलेट को कि जो हैमलेट है उसे मारने का ऑर्डर मिला है। तो वो क्या करता है, वो उस पेपर के अंदर अपना नाम हटा देता है और उसकी जगह पे लिख देता है रोजेनक्रेंट एंड गिल्डेन्स्टन। तो अब उसके ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि रोजेनक्रेंट एंड गिल्डेन्स्टन जब इंग्लैंड पहुंचे, ब्रिटेन पहुंचे, तो उन्हें मार दिया जाए। और हैमलेट वहां से भाग आता है, चला आता है, और ये लोग जा रहे होते हैं ब्रिटेन एज यूजुअल, और हैमलेट वहां से चला आता है।
वहीं पे लियर्टीज महल पहुंचता है और वो क्लॉडियस को बोलता है कि मतलब क्लॉडियस के वो काफी लोगों को लेके आता है कि नहीं मेरे पापा को मारा है एटसेट्रा। तो क्लॉडियस से बोलता है कि नहीं देखो मैंने नहीं मारा, मारा हेमलेट ने है और वो हेमलेट अभी यहाँ पे है नहीं। तो किसी तरह से इसको थोड़ा चुप करा देता है। तभी न्यूज आती है कि हमारी ओफिलिया ये बहुत सदमे में थी, हेमलेट इसे प्यार नहीं करता, इसे ये बताया गया था, पापा मर चुके थे, ये पागल हो चुकी थी, तो इसने अपने आप ये ड्राउन मतलब जो वो है पॉन्ड टाइप का वहां पे वो ड्राउन करके मर गई। सो ये पानी के अंदर ये मर चुकी है और अब इसका जो फ्यूनरल है वो होने वाला है, जो इसको ग्रेव में डालने वाले हैं। सो एक ग्रेव डिगर ग्रेव खोद रहा होता है और वो उस ग्रेव के पास हेमलेट पहुंचता है जहां पे वो योरिक के स्कल को देखता है और ये पॉन्डर करता है कि लाइफ का मीनिंग क्या है, ये क्या मतलब कि कल ये पर्सन मुझे हंसा रहा था, योरिक मुझे हंसा रहा था और आज देखिए इसका यहाँ पे गला पड़ा हुआ है, यू नो स्कल पड़ा हुआ है। तो लाइफ का मीनिंग क्या है, जीके भी क्या करेंगे, ना जीके भी क्या करेंगे। और ये थॉट इसको पहले भी आए थे, इस पूरे ड्रामा के दौरान इसको ये थॉट्स आते रहे हैं। तो अब होता ये कि जो ग्रेव है वहां पे सब लोग होते हैं, लेयर्टीज होता है, ये सब लोग होते हैं। तो वहां पे हेमलेट भी आता है और दोनों ही रोने लगते हैं कि जब हेमलेट को पता चलता है कि ये ओफिलिया का ग्रेव है तो इसे भी बहुत दुख होता है और इसे भी बहुत दुख होता है। इसे लगता है कि मेरी बहन मर गई और इसे लगता है कि मेरी लवर मर गई और दोनों ही रो रो के बोल रहे होते हैं कि मैं इससे ज्यादा प्यार करता था, मैं इससे ज्यादा प्यार करता था। और इसी चक्कर में एंड में क्या हुआ, थोड़ा सुलह टाइप का हुआ, बट ये असली का सुलह नहीं था। दोनों जो लियर्टीज है क्लॉडियस है, इन दोनों ने एक प्लान बनाया, इन दोनों ने बदले का प्लान बनाया कि हम तो किसी न किसी तरह से हेमलेट को मारना चाहते हैं, बिकॉज ये भी मारना चाहता है, ये भी मारना चाहता है। तो ये दोनों बोलते हैं कि आओ फ्रेंडली डुअल लड़े। लियर्टीज एक फ्रेंडली डुअल के लिए हेमलेट को चैलेंज करता है और हेमलेट हाँ बोल देता है। प्लान असली में क्लॉडियस का ये है, क्लॉडियस लियर्टीज को बोलता है कि देखो तुम अपने जो वो है सोर्ड उसके सामने उसके टिप पे पॉइजन लगा लेना, तो इनके से तुमने इसे काट दिया, एक बार भी कट मारा तो ये मर जाएगा क्योंकि इसको पॉइजन लग जाएगा। अब लियर्टीज इससे मान गया और ये रहा इनका प्लान। बट क्लॉडियस ने सोचा कि अगर लियर्टीज नहीं जीत पाया तो, अगर हेमलेट ने लियर्टीज को मार दिया तो मैं क्या करूंगा। तो क्लॉडियस ने ये सोचा कि मैं ना कप रखूंगा वाइन का जिसके अंदर पॉइजन डाल दूंगा, तो अगर हेमलेट जीत गया तो मैं उसके पास जाऊंगा, बोलूंगा कि ये लो जश्न में तुम ये ड्रिंक पियो, और वो ये ड्रिंक पिएगा जो कि पॉइजन है और फिर वो मर जाएगा। तो चाहे लियर्टीज जीते तो भी ये मर जाएगा और अगर हेमलेट जीते तो भी ये मर जाएगा। दोनों ही केस में क्लॉडियस का फायदा है। ओके, सो अब ये फाइनल कन्फ्रंटेशन है, डुअल होने वाला है, सब लोग वहां पे मौजूद है जो जिंदा है एंड स्टार्ट होता है फाइट। फाइट के दौरान लियर्टीज और हेमलेट वो कर रहे होते हैं और जो गर्ट्रूड है ये अपने बेटे के लिए मतलब बेटे को, ताकि बेटा जीत पाए, वो उसको ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है कि आई होप कि तुम जीतो। और इस चक्कर में वो जो कप है जिसमें पॉइजन है ये गर्ट्रूड पी लेती है, ये पॉइजन वाला कप पी लेती है। क्लॉडियस से रोकना चाहता था बट रोक नहीं पाता क्योंकि इसका सीक्रेट भांडा फूट जाता। और हेमलेट और लियर्टीज के मारथोरी में मतलब जब वो दोनों डुएल कर रहे होते हैं, लियर्टीज हेमलेट को एक कट मार देता है, पॉइजन से कट मार देता है, पॉइजन ब्लेड से कट मार देता है और उसी ड्यूएल में वो जो उन दोनों का जो स्वॉर्ड है वो एक्सचेंज हो जाता है। और एक्सचेंज होने के बाद हेमलेट भी पॉइजन ब्लेड से, क्योंकि एक्सचेंज हो चुका है, लियर्टीज को मार देता है और लियर्टीज को इस पॉइंट पे पता चल जाता है कि मैं तो मरने वाला हूं। और उसे ये भी पता चलता है कि क्लॉडियस ने दगाबाजी की है, उसने वो कप के अंदर भी मिलाया था। तो लियर्टीज समझ जाता है कि ये तो मुझे भी प्ले कर रहा है, तो ये सच बता देता है, ये हेमलेट को सब कुछ सच बोल देता है कि ये सब क्लॉडियस की चाल थी। लियर्टीज मर जाता है, गर्ट्रूड मर जाती है, ओफिलिया पहले ही मर गई, पोलोनियस मर चुका है, किंग हेमलेट मर चुका है। तो यहाँ पे दो लोग बचते हैं, हेमलेट और क्लॉडियस। हेमलेट क्लॉडियस को पहले स्टैब करता है ना, क्योंकि वो एंड है, स्टैब करता है और फिर वो जो ड्रिंक है जो भी बाकी था वो भी इसके ऊपर डाल देता है ना। तो क्लॉडियस भी मर जाता है और अब हेमलेट मरने वाला है। हेमलेट मरने वाला है और ये देख के जो उसका फ्रेंड होरेशियो है वो भी बोलता है कि मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी जी के क्या करूं। तो वो भी वो ड्रिंक पीने का ट्राई कर रहा होता है, बट हेमलेट होरेशियो को बोलता है कि नहीं, आप रुक जाइए, नहीं मरिए, आप ही को ये स्टोरी आगे पहुंचाना है, आप ही को ये स्टोरी आगे देना है। और वो हेमलेट होरेशियो को ये भी बोलता है कि ये जो पूरा किंगडम है हमारा, उसे
प्रिंस फोर्टिनब्रास संभालेंगे। एंड फ्रेंड्स इसी टाइम पे जो प्रिंस फोर्टिनब्रास है वो आ रहे होते अपने एक्सपेडिशन से, वो आ रहे होते और कुछ यूरोपियन जो ब्रिटिश के जो एम्बेसडर्स हैं वो भी आ रहे होते हैं। वो आके ये न्यूज देते हैं कि गिल्डनस्टन और रोजेनक्रेंट्ज को मार दिया गया है, जैसा कि उस लेटर में लिखा था। तो यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स मर जाते हैं, सिर्फ 2 लोग बचते हैं। मतलब इन कैरेक्टर्स में से एक तो होरेशियो है जो जिंदा है और एक है प्रिंस फोर्टिनब्रास। प्रिंस फोर्टिनब्रास इस ये जो डेनमार्क का जो पूरा है, ये डेनमार्क का वो संभाल लेते हैं। और वो ये स्टोरी सुनने के बाद, होरेशियो से स्टोरी सुनने के बाद कि क्या हुआ है, वो हैमलेट को एक रिस्पेक्ट से रिस्पेक्ट से उसे मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, बेसिकली उसका एक स्टैचू बनाते हैं उस तरह से। तो यही हमारा पूरा स्टोरी हैमलेट। सारे कैरेक्टर्स मर जाते हैं। वी हैव लिएटीज और हैमलेट जो बदलने का ट्राई कर रहे हैं। वी हैव किंग क्लॉडियस जो कि बहुत ही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। वी हैव रोजन, हमें हर तरह के कैरेक्टर्स हैं मेरे पास तो यही कंप्लीट स्टोरी। जो थीम्स है, यहाँ पे 2 सिंबल्स हैं। एक सिंबल है योरिक का जो स्कल है, जो दर्शाता है कि लाइफ कितना मीनिंगलेस है, आप कुछ भी कर लीजिए, लास्ट में मर जाना है आपको। एंड सेकंड है ओफिलिया का फ्लावर, जो सिंबलाइज करता है कि ये अपने अंदर, मतलब ये जो परफेक्ट लाइफ चाहती थी वो तो इसे मिला नहीं, सब कुछ इस थोपा गया और लास्ट में ये पर्सन जो बस कंप्रेस हो के पागल हो जाती है। तो इसके वो जो डिफरेंट फीलिंग्स है वो इसके फ्लावर्स के द्वारा दर्शाए गए थे। एंड तो ये रहे हमारे सिंबल्स। थीम्स के नाम पे देखिए, आप थीम बहुत निकाल सकते हैं। आप रिवेंज ले सकते हैं, आप पॉलिटिक्स ले सकते हैं, आप लव लाइक जो अनरिक्वेटेड लव होता है वो भी ले सकते हैं। आप वुमेन ले सकते हैं इन जनरल, क्योंकि वुमेन को कितना सप्रेस किया गया है। यहाँ पे रिवेंज ऑलरेडी है। एंड या आई गेस इतना इनफ है तब के टाइम पे। सो ये एक अच्छा, ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस ड्रामा है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। फर्स्ट फोलियो में भी प्रेजेंट आया था, सेकंड फोलियो में भी एंड क्वार्टरो में भी। तो यहाँ पे हम अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको हैमलेट अच्छे से समझ में आया। थैंक यू। माय नेम इज गौतम।